किस तरीके से भारत के संविधान और भारत की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके से अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को देशद्रोह की धारा लगाकर बिना किसी ट्रायल, बिना किसी एविडेंस के जेल में रखा जा रहा है। ऐसे ही 7 शख्स थे जो पिछले 5 साल से जेल में थे। उनमें से 5 को बेल मिल जाती है। जो 2 मेन एक्टिविस्ट थे उन्हें अभी भी 1 साल और बिना किसी ट्रायल, बिना किसी एविडेंस के 1 साल सज़ा और बढ़ा दी गई है। उनके ऊपर भी यूएपीए लगता है, उनके ऊपर भी एनएसए लगता है, सिर्फ इसलिए लगता है कि वो मुसलमान हैं। ऊपर से अपने हक के लिए बात कर दी। आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे हम गुरमीत सिंह राम रहीम और उमर खालिद की। आखिरकार क्या फ़र्क है इन दोनों के केस के बीच में? आखिरकार किस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय इस तरह से दबाव क्रिएट करता है जब बात आती है मुसलमानों के हक की। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सोशल ट्रिब्यून में। आज की वीडियो पावर्ड बाय है dyntland.com। dyntland एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर न्यूज़ एंकर्स, राइटर्स एंड ब्लॉगर्स। अगर आप लिखना और अपनी आवाज़ उठाना पसंद करते हो, मस्ट विजिट dyntland.com। You can download the app from App Store and Play Store। Bail is the rule and jail is the exception। सुप्रीम कोर्ट के जज सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि जेल अपवाद है और जमानत नियम, लेकिन जब बात उमर खालिद और सरजील इमाम की आती है तो ऐसा लगता है जेल इज़ द रूल एंड बेल इज़ द एक्सेप्शन। 141 बार अलग अलग वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत की सुनवाई टाली। आखिरकार सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया और आज फैसला आया। फैसला यह है कि उमर खालिद, सरजील इमाम जेल में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले 1 साल तक याचिका दाखिल नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले में 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। गुलफिसा फातिमा, मेहरान हैदर, सिफायुद्दीन रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, ये सभी पिछले 5 साल से बिना ट्रायल के जेल के अंदर थे। लेकिन उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया ने कहा कि अभियोजन और सबूतों के लिहाज से इन दोनों की भूमिका केंद्र में मुख्य साजिशकर्ता की बताई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भले ही हिरासत लंबी रही हो, लेकिन यह ना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और ना ही ये यूएपीए के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है। मतलब साफ है, 5 साल 3 महीने जेल में रहना भी सजा नहीं है, क्योंकि अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। यूएपीए के तहत संगीन आरोप, हजारों पन्नों की चार्जशीट, संदिग्ध गवाह, संदिग्ध सबूत। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की थ्योरी स्वीकार कर ली। मेरी एक तुलना देखिए, आज ही अखबार में 2 खबरें छपती हैं। रेप और हत्या के मामले में सजाकर्ता उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम, 2017 से अब तक वो 387 बार जेल से बाहर आ चुका है। कभी 30 दिन की पेरोल, कभी 40 दिन की और कभी 50 दिन की पेरोल पे। हर चुनाव से पहले हर जगह, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, लोकसभा हो या विधानसभा, राम रहीम बाहर आता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद, जिस पर अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, जो बिना ट्रायल के 1500 दिन से भी ज़्यादा जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस कहती है सीएए आंदोलन के दौरान उसके भाषण, उसकी मौजूदगी, उसके व्हाट्सएप ग्रुप देश के खिलाफ थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि उसकी ये एक्टिविटीज़ सच में देश के खिलाफ थी या नहीं। जबकि उमर के वही भाषण कहते हैं, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, अगर वो डंडे उठाएंगे तो हम संविधान। क्या अहिंसा की बात करना भी अब दंगे भड़काना है? दिल्ली दंगों में सबसे ज़्यादा जो मरे वो मुसलमान थे, लेकिन जिन्होंने मुसलमान मारे वो बीजेपी नेता, सबको क्लीन चिट मिल गई और उमर खालिद जेल में अभी भी है। फिर क्या है यूएपीए? यूएपीए एक ऐसा कानून जिसमें लगभग जमानत नामुमकिन है। कन्विक्शन रेट सिर्फ 3%, लेकिन गिरफ्तारी सालों और जेल में घर, परिवार, दोस्त सब बिछड़ जाते। कुणाल कामरा, कॉमेडियन किंग, कहते हैं मैं हिंदू हूँ तो ये बोल पा रहा हूँ, अगर मुसलमान होता तो उमर खालिद के साथ होता। स्वरा भास्कर पूछती हैं, आप जजों को किस बात का डर है? आपके पास पूरा तंत्र है, फिर भी अपना काम क्यों नहीं कर रहे? जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे न्यायपालिका के लिए। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फिर सवाल यही है, क्या ये नियम उमर खालिद और सरजील इमाम के लिए लागू नहीं होते? एक तरफ सजाकर्ता, बलात्कारी, हत्यारा गुरमीत राम रहीम है, हर दूसरे दिन आए दिन जेल से बाहर आ जाता है, और एक तरफ है नौजवान एक्टिविस्ट जिसने इतनी गलती कर दी थी, माइनॉरिटीज के हक की बात कर दी थी। क्या कानून अलग है? क्या उमर खालिद और सरजील इमाम को मुसलमान होने की सजा मिल रही है? क्या भारत में सच बोलने की कीमत जेल है? बात
इन्हीं सवालों के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। आप देख रहे थे द सोशल ट्रिब्यून। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी कोई पॉइंट लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हम उम्मीद किससे रखेंगे। और dyntland.com पर विजिट करना मत भूलना। अगर आप सच में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो, अगर आप मेरे कमेंट्स में आके मुझे देशद्रोही या खालिस्तानी बताना चाहते हो, पहले dyntland.com पर जाकर अपना आर्टिकल लिखिए और वहाँ पर मुझे देशद्रोही, खालिस्तानी या टेरर फंडेड कह सकते हैं। नमस्कार। Must visit dyntland.com. You can download the app from App Store and Play Store.